सर्वश्रेष्ठ राजयोगी, सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी बना, गायन योग या पूजन योग बनाने वाले सदा पूज्य योगेश्वर शिव बाबा बोले। क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिला हुआ है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं, बल्कि नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है, तो कहलाने में भी वही नाम आता है। जैसे कि वकील है व डॉक्टर है, ऐसे यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है, तो भोगी के बाद मर्जीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी का टाइटल मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। ऐसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। बाकी इसमें क्या फर्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग और ज्ञान योग और बुद्धि योग है, फिर उसकी भी उपमा करते हैं ना। जैसे कि डॉक्टर्स में, मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्म योगी और बुद्धि योगी है। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं और कोई एक दो, एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी की बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योगी नहीं है, या तो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। तो यहाँ भी एक टाइटल मिलेगा। जो आप योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्म इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है, तो भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो यह चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ? कोई के 8-10 तो कोई के 1-2। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर मिलिट्री में सब होंगे, वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होती होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1, 2 या 6 और कोई को 8-10, वैसे भी यहाँ टाइटल लेते हैं। इसमें सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सब को अपने जीवन में धारण किया है, तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा तो वहाँ उतना ही पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार से सत्य में प्रजा होगी, वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। तो अब लिस्ट निकालो कि अपने में कितने टाइटल धारण किए और फिर चेक करो कि आपस में किसमें कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जब उसमें पास होते हैं। तो जब अपने को भी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे और सभी यह महसूस करें कि आप सहज योगी हैं, तभी पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा या उसकी उपमाएं हैं, क्या वह सब मैंने अपने में धारण की है? तो फिर आप स्वयं ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई पावरफुल है, तो ज्ञान की महिमा हुई ना, न कि आपकी। तो देखो कि ज्ञान के जितने भी नाम है, क्या वह सब मैंने धारण किए हैं? अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए हैं, तो विश्व महाराजा व विश्व महारानी बन नहीं सकेंगे। चलो पास विथ ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है ना। फिर पास होने के लिए भी तो 75% मार्क्स चाहिए। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन सब में 75% मार्क्स। अर्थात ये सब धारणाएं व योग्यताएं आपको अपने में दिखाई दे। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 8 घंटा आराम का है ना। बाबा फिर इसको भी आज साकार मुरली में भी क्या है, उसमें बचे 16 घंटे। तो 16 का पौने 12 घंटा लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम होता है तो 3 घंटा उनको छुट्टी देते हैं, और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छुट्टी देते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहज योगी, राजयोगी आदि भी जो ज्ञान और योग के टाइटल है, वो आप 8 घंटे में तो पूर्ण रूप से होने ही चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करें व सर्टिफिकेट प्रदान करे कि हाँ, यह सब लक्षण इसमें है। तभी 75% मार्क्स मिल सकेंगे। तो जो महारथी है,
पास विथ ऑनर है, उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर उससे हम परम धाम में है, उनको योग की महसूसता होगी। जैसे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, तो यहाँ ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा से ब्राह्मण, अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्म इंद्रियों से अलग हो जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में। और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने यह आधार लिया पाठ बजाने के लिए, तो कोई यह ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए। तो ये बाबा बार बार कह रहे हैं, सोने से पहले और कमरे में कभी भी फोन से किसी से बात नहीं। अगर कोई अर्जेंट बात है तो कमरे से निकलकर 5 सेकंड का बात किया और चले आए, कोई अर्जेंट है। नहीं तो सोने वक्त कभी भी किसी से बात नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ये श्रीमत के खिलाफ है, क्योंकि फिर विकारी स्वप्न आएगा ही आएगा और पवित्रता भंग होगी ही होगी। दूसरा, बिल्कुल कर्म इंद्रियों से डिटैच हो, अंदर जाकर के परम धाम में बैठ जाना चाहिए और तब सोना चाहिए। तो यही बाबा कह रहे हैं कि तभी अष्ट रतन बनेंगे। तो उस जब सुबह उठेंगे समझ में आएगा, फील करेंगे कि अभी हम परम धाम से आ रहे हैं पाठ बजाने के लिए। तो कोई ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं, ब्रह्म लोक से ब्राह्मण बनकर आए, तो यहाँ से जाकर सीधे देवता बनेंगे। लेकिन इस समय ही अष्टरत्नों का गायन, जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज्यादा समय कमाई तो नींद की जमा हुई ना, भले वे सोते भी थे लेकिन ऐसा अनुभव करते कि नींद में नहीं है बल्कि हम तो जाग रहे हैं। और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उन्हें थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसे ही फॉलो करना। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसा अवस्था बनानी है, नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर। सारा दिन तो आप के समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्टरत्नों में आने वाले की। दूसरे हैं 100 वाले और फिर तीसरे हैं 16,108 वाले आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़े सवार कोई नहीं। लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वह कर्म योगी है। लेकिन वह सेकंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कभी कर्म योगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। बाकी थर्ड ग्रेड वाले को तो तुम जान सकते हो। तो अपने फर्स्ट ग्रेड को बनना है तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञान और योग के कितने टाइटल्स हैं और आपने उसमें कितना धारण किए हैं। ये क्लास कराना, ब्रह्म कुमार कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया, पर इसमें खुश नहीं होना, बल्कि सब टाइटल्स को पूरा पूरा धारण करना है। अच्छा, अब एक बाप दादा का पॉइंट, क्या अपने को बेगमपुर का बादशाह समझते हो? बैगर के साथ बादशाह भी। बैगर बनने की बेगर बनने की बातों में बादशाह नहीं, और ना ही बादशाह बनने की बातों में बैगर नहीं बनना है। यह बुद्धि का कमाल। जैसे समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसमें कौन सी मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय करने की शक्ति। या पहले जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तभी तो विजय बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए के लिए मुख्य बात है अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई सफाई चाहिए। कोई भी चीज जितनी साफ होती है तो उतना ही इसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, उतना ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए तो यहाँ आते हो ना, लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हैं? यही है सच्चाई और सफाई, और इससे ही निर्णय शक्ति ठीक होगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी।
सच्चाई सफाई माना क्या? कि बुद्धि में बिल्कुल बाप से सच्चाई हो और किसी के लिए भी कोई भी गंदगी नहीं हो, कुछ भी कड़वाहट नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कितनी परसेंटेज में है ये चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।